नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत के लिए 2024 की मानसूनी अवधि 2 बार भारी तबाही की रही। पहली बार जुलाई में जिले के मैदानी क्षेत्र को बाढ़ में डुबो दिया और 2 लोगों की मौत बनमसा क्षेत्र में हुई। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ। जुलाई के बाद ये आपदा सितंबर में आई। 11 सितंबर से लगातार 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश में इस बार पहाड़ी हिस्से को अपने चपेट में लिया और 3 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति लापता हो गया। बड़े पैमाने पर धन संपत्ति, मकानों का नुकसान और अन्य तरीके की प्रॉपर्टी लॉस हुई। लेकिन कहते हैं कि आपदा के कुछ सबक भी होते हैं। आपदा के केवल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कुछ गुड इफेक्ट्स भी होते हैं। 12 सितंबर से टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का वो हिस्सा जो टनकपुर से चंपावत को जाता है, स्वाला एक बीभत्स, एक भयावह रूप से डेंजर पॉइंट के रूप में सामने आया। इस डेंजर पॉइंट ने लोगों की तकलीफ जो 12 सितंबर से बढ़ाई वो आज तक जारी है। 12 सितंबर से 29 सितंबर तक यानी कि पूरे 18 दिन आवाजाही कमोबेश बाधित रही। इस वक्त भी जो आवाजाही हो रही है वो दिन के समय मात्र 9 घंटे, 9.5 घंटे हो रही है और 16 अक्टूबर से ये आवाजाही छोटे और बड़े यानी कि लाइट व्हीकल्स और हैवी व्हीकल्स के लिए 9.5 घंटे दिन के समय होगी। रात के समय ये आवाजाही पूरी तरह बंद है और इसकी वजह स्वाला का डेंजर हो। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जो लाइफ लाइन 2 सीमांत जिलों की है, चंपावत और पिथौरागढ़, इसने 12 सितंबर से पूरी तरह से परेशान किया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सड़क स्वाला के डेंजर पॉइंट की वजह से आवाजाही से लेकर कारोबार, पर्यटन और आम गतिविधि इस त्योहारी सीजन में, जबकि विजयदशमी निकल चुकी है और दिवाली आने वाली है। सामान्य समय में ये वो वक्त होता है जब पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होता है, पर्यटकों की आमद बढ़ती है। लेकिन मानसूनी मार खास तौर पर स्वाला के डेंजर पॉइंट ने इन सब पर पानी फेरा। लेकिन वही इस आपदा ने सीख भी दी है। इस आपदा ने नए रास्ते भी दिखाए हैं। इस आपदा ने एक नया उजाला भी पैदा किया है और वो है जब टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में अड़चनें आ रही थी, लोग बार बार वैकल्पिक मार्ग पर चर्चा कर रहे थे। चंपावत से धौन और धौन से ड्यूरी यानी कि ड्यूरी तक सड़क है, ड्यूरी से चलती तक की सड़क को अल्टरनेट रूट के रूप में देखा जाता है। लेकिन उस सड़क में काम सड़क की मंजूरी के बावजूद शुरू नहीं होने, वन अनापत्ति लगने की वजह से वो रोड अभी बाधित है। उस रोड में काम शुरू नहीं हुआ तो दूसरे नए मार्ग की तलाश शुरू हुई और इस काम में जिलाधिकारी नवनीत पाटिल ने अहम भूमिका निभाई और सिट्टी होते यानी कि क्वारला घाटी से एक अल्टरनेट रूट तलाशा गया और उस रूट को जो अमोड़ी में निकलेगा, एक 34 किलोमीटर का ही मार्ग होगा। उसमें जो अड़चन थी वो थी एक नदी, क्वारला नदी में 33 मीटर पुल बनना था। उसके लिए नैनीताल से वैली ब्रिज मंगाया जा रहा है, बल्कि वो वैली ब्रिज आ भी गया है और अगले 1 महीने में नया रास्ता इस जिले को मिल सकता है, जो न केवल उस ग्रामीण क्षेत्र को कनेक्ट करेगा, करीब 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्र हैं, बल्कि NH में स्वाला, धौन, अमोड़ी में डिस्टर्बेंस होने पर यह एक नेशनल हाईवे को भी एक वैकल्पिक मार्ग देगा। पूरा प्रकरण क्या है, कैसे इस सड़क के बनने से, इस वैली ब्रिज के बनने से क्या ग्रामीण क्षेत्र को फायदा होगा, किस तरह से नेशनल हाईवे बंद होने पर आवाजाही पर खास असर नहीं पड़ेगा, इसको बताने के लिए घुरसुम के पूर्व ग्राम प्रधान मुकेश जोशी साहब हमारे साथ हैं। जोशी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस पुल को लेकर लंबे समय से आवाज़ उठाई और आज ये पुल भले ही टेम्पररी तरीके से ये पुल बनने की स्थिति में है, तो अब इस पुल के बनने से क्या क्या लाभ गाँव को होंगे, कितने गांव इससे लाभान्वित होंगे, गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, गांव के लोगों की जो तकलीफें हैं वो कैसे कम। हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं, तो आपने उस क्षेत्र के बारे में
सार्वजनिक रूप से वहाँ की समस्याओं के बारे में साझा करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए आप बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं साथ ही अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए ये पुल यहाँ दिया, एक बड़ी सौगात दी। और विशेषकर मैं अपने जिला अधिकारी महोदय नवनीत पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस वैकल्पिक मार्ग के लिए हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र क्वाराला घाटी को चुना। उसके लिए मैं विशेषकर उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा कि सर, अगर वैकल्पिक मार्ग एनएच बंद होता है तो उधर से जाने के लिए बात जो है तो हमारे अमोड़ी से पाली तक 12 किलोमीटर है दूर। उसके बाद सिफ्टी वहाँ से 10 और 12 वहाँ से चंपावत है, 34 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा दूरी होगी एनएच से। और इस पुल को जोड़ने से सर हमारे क्षेत्र को तो विशेष लाभ मिलेगा ही, साथ ही सभी यहाँ से चंपावत डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, धारचूला तक को फायदा मिलेगा। और विशेषकर हमारे राजकीय इंटर कॉलेज के सामने पुल की हम लंबे अरसे से मांग करते आ रहे थे, जो आज हमारी मांग पूरी हुई। स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए 4 ग्राम पंचायतों के बच्चे जब बरसात का समय होता था, नदी आती थी, बड़ी परेशानी से पार करते थे। कभी किसी के बस्ते बह जाते थे, कभी छाता, कभी जूते, कभी बहने का भय बना रहता था। वो सुविधा हमको मिलेगी इस पुल से। साथ ही वहाँ के हमारे घुरचम, कोटा, पाली, बेड़ा, अमकड़िया, नदोला, बुढ़ाखेत, बस्टिया, क्वाटी, सैनरका, सिफ्टी, तमाम क्षेत्र में जो हमारी गडेरी है, अदरक है, हल्दी है, गहत है, मंडवा है, और फल के सीजन में आम है, कटहल है, अमरूद है। ऐसे हमारे जो हमारा क्षेत्र जाना जाता है फल के लिए भी, तो इनको हमें मंडी तक पहुंचाने का उससे लाभ होगा किसानों को। और अपनी सीधे वो फसल को मंडी, खटीमा, टनकपुर, बरेली ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे क्षेत्र से 1.5 घंटे में मात्र हम टनकपुर पहुंच जा रहे हैं, तो इससे उनको भी फायदा होगा और साथ ही पूरे क्षेत्र को इससे फायदा होगा। अभी जो पुल की स्थिति है, वो पुल का जो निर्माण है वो किस स्तर पर है, किस स्टेज पर है, और वो पुल कब तक पूरा हो जाएगा? अभी जो पुल का काम चल रहा है, ब्रिज का काम खुदान लगभग एक साइड का तो पूरा हो गया है, दूसरी साइड आज पूरा हो जाएगा। और पुल का पूरा सामान लोहा जो है तो वहाँ पहुँच गया है। नैनीताल से 5 ट्रक आए हुए हैं, वो उसमें सारा सामान वहाँ पहुँच चुका है। और डीएम साहब ने बताया है कि ये पुल जो है तो 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। नवंबर तक ये पुल जो है तो पूरा हो जाएगा, इससे आवाजाही होता है। तो इससे कितनी आबादी उस क्वाराला घाटी की सीधे तौर पर लाभान्वित होगी? यद्यपि 2 जिलों को तो लाभ होगा ही, लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया जो रिमोट एरिया था जिसकी अनदेखी होती रही जी, तो अनजाने नहीं थी, लेकिन एक अवसर मिल रहा है उसको। तो वो कितना एरिया होगा, कितनी आबादी होगी? लगभग 7,000 की आबादी है सर पूरे एरिया की। उसको विशेष रूप से उनको फायदा होगा। और दोनों तरफ की कनेक्टिविटी, चंपावत जिला मुख्यालय भी नज़दीक रहेगा और टनकपुर भी, दोनों तरफ से हमें फायदा मिलेगा। आपदा में अवसर, एक नई कहावत कोरोना के समय खासतौर पर विकसित हुई, लेकिन यहाँ सचमुच 11 सितंबर से लगातार 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश ने एक और तबाही तो मचाई, जनक्षति भी करी, लेकिन एक नए रास्ते, नए उम्मीद लोगों के लिए वह रास्ता भी दिखाया। लफड़ा ग्राम पंचायत की स्योली तोप और घुरचम ग्राम पंचायत की पाली तोप, इस पर एक 33 मीटर का क्वाराला नदी के ऊपर एक पुल, रेडीमेड पुल है, वैली ब्रिज जो नैनीताल से लाया गया, जैसा जोशी साहब ने बताया। अब वो अगले 4 से 6 हफ्ते में ये बन के तैयार हो जाएगा। अगले महीने 9 नवंबर को जब उत्तराखंड राज्य 24 साल पूरे करेगा, तो उत्तराखंड राज्य के जहाँ एक और 24 साल पूरे होने का जश्न बनेगा, वहीं क्वाराला घाटी के ये रिमोट एरियाज जो अपने पिछड़ेपन की व्यथा को आज़ादी से अब तक जीते रहे हैं, उपजाऊ जमीन होने के बावजूद खेत खलिहान की फसल को वो मंडी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, पशुपालन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद उनके लिए दूध के उत्पादन के क्षेत्र में आना या उस क्षेत्र में दूध समितियों की आमद नहीं हो पाती है, वजह सड़क का ना होना। लेकिन अब ये तमाम संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, लोगों की आजीविका, लोगों की अर्थव्यवस्था
इसका तो लाभ होगा ही। एक खास बात जो खास ग्राम पंचायतों के लिए कही गई, जिन ग्राम पंचायतों के छोटे बच्चे बरसातों के दौरान नदी नालों को पार करके स्कूल जाते थे, वो कठिन और जोखिम भरी स्थिति में जाते थे। इस पुल के बनने से उनको भी राहत मिलेगी, उन परिवारों को राहत मिलेगी और स्कूल जाने की ओर रुझान भी बढ़ेगा। वैसे इस स्थान पर वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक पुल स्वीकृत है जो लफड़ापाली क्षेत्र में। अब वो लंबा उसमें समय लगेगा, उसकी DPR बननी है और इस पर करीब 4 से 5 साल लगने की बात है। तात्कालिक राहत बहुत ज़रूरी थी और ये राहत अगर जैसा काम की गति दिख रही है, अगले 1 महीने में ये पुल बनता है तो क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात होगी। और 2 जिले जो इस बरसात में अनेक बार मैदान से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हुए, उस तरह की परिस्थितियाँ, उस तरह के भयावह तस्वीर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ चंपावत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर राष्ट्रीय राजमार्ग में जो अड़चन थी वो वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी थी, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग बरसात में भारी बारिश में स्लाइडिंग की वजह से 16 डेंजर जोन बना था। लेकिन आपदा के सबक, आपदा से सीखते हुए एक तात्कालिक रूप से एक वैकल्पिक मार्ग की कोशिश हुई है चंपावत जिले में, जो टनकपुर से चंपावत को कवर करेगा। ये क्वाराला होते हुए ये वैकल्पिक मार्ग न केवल NH में जब आवाजाही बंद होगी तब काम आएगा, कि 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की जिंदगी को ये एक नया उजाला देगा, उनकी आर्थिकी बढ़ेगी। क्या है ये पूरा मामला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र में दूसरी बार दोबारा गए हैं। एक पुल बनना है और पुल संभवतः नवंबर यानी कि जब 24 साल में पूरे हो जाएंगे वो पुल के आसपास बन जाएगा। स्वागत है सर। कल आपने क्षेत्र का दौरा किया था, पाली कुसुम का वो इलाका जो कनेक्ट करेगा अमूरी से चंपावत को वाया, ये पूरा जो एक अल्टरनेट रूट है, ये इसमें कैसे प्लान किया है आपने और कब तक ये तैयार है? देखिए, जब अभी हाल ही में 12 और 13 सितंबर को अतिवृष्टि हुई थी, उसमें हमारा जो NH था वो लगभग 17 जगह पे बंद हो गया था। और एक दफ़ा स्थिति ये भी उत्पन्न हुई थी कि हमने लगभग सभी जगह पे खोल दिया था, लेकिन एक स्वाला में लगातार स्लाइड आ रहा था और रॉकफॉल हो रहा था, जिसकी वजह से हम 3 से 4 दिन तक जो है NH बिल्कुल नहीं खोल पाए थे। यद्यपि अभी स्वाला में जो है ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया और उम्मीद है कि अगली बरसात से पहले जो है ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन प्योरली एज ए कंटिजेंसी प्लान ये सोचा गया था कि कभी अगर दोबारा ऐसी परिस्थिति होती है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो इसमें हमारा एक वर्ल्ड बैंक का जो एडेड प्रोजेक्ट है जो P2D का है, उसमें एक जो हमारा लफड़ा ग्राम सभा है, इधर से पाली गुरचुम ग्राम सभा है, उसमें क्वेराडा पुल पे एक हमारा पुल स्वीकृत किया गया है। लेकिन क्योंकि अभी उसकी DPR बनेगी और उसमें अभी 3 से 4 साल का समय है लगने का, तो हमें लगा कि साहब अभी तात्कालिक व्यवस्था करने के लिए हम एक वैकल्पिक ब्रिज, एक बेली ब्रिज के रूप में उसमें हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये ब्रिज हमें नैनीताल में से मिला है और नैनीताल से अब ये डिसमेंटल होके जो है अब ये आ रहा है। हमारे एबटमेंट्स जो हैं उनका बनने का काम हो गया है। हमें उम्मीद है कि 4 से 6 सप्ताह में हम लोग ये टेम्प्रेरी पुल जो है लाइट ट्रैफिक के लाइन इसको खोल सकेंगे। इससे जहाँ हमें एक ऑल्टरनेट मिल पाएगा NH का, वहीं पे जो पूरा एरिया है जो कोयराला घाटी का एरिया है और साथ ही जो कनेक्टिंग उसके साथ खेती खान है, पाटी का इलाका है, उन लोगों को जो है लोहाघाट और चंपावत आने की अनिवार्यता नहीं होगी, वो सीधे टनकपुर जो है अमूरी के थ्रू कनेक्ट कर सकेंगे। जो लोग कभी जैसे NH बंद भी हो जाती है तो जो हमने वर्कआउट किया है वो लगभग करीब 13 से 14 किलोमीटर का रास्ता है जो एक्स्ट्रा होगा, करीब आधे घंटे का समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम हम एक व्यवस्था बना पाएंगे जहाँ पे अगर कोई यात्री अगर NH बंद होने की वजह से कहीं अगर रुक भी जाते हैं तो उनको एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा।